लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिसके सही और निरंतर अभ्यास से हजारों लाखों लोगों ने सुख, समृद्धि, वैभव, शांति और ढेरों खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने में कामयाबी हासिल की है। और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रमाणित सत्य है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों और ऐसे क्या कारण है कि रिजल्ट्स केवल 2% लोगों को ही मिल पाते हैं और बाकी के लोग जिन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते उन्हें लगता है कि ये सब तो बस फालतू की बकवास है। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि प्रॉब्लम इस लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके अभ्यास में है, जिसके कारण उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, जिस पर उन्हें विचार कर सुधार करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग अनजाने में करते हैं वो ये है कि उनके मन में इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान ये शंका बनी रहती है कि क्या सच में ये काम करेगा, और जिनके मन में ये शंका बनी रहती है उनके लिए निश्चित रूप से ये लॉ काम नहीं करता। और दूसरी बड़ी गलती, लोग इसे मैजिक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई अलादीन का चिराग है जिसे घिसते घिसते उनकी इच्छा पूरी करने वाला जिन अचानक बाहर आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक अलग ही विज्ञान है जिसके माध्यम से इस अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से कनेक्ट होकर अपने सपनों को हासिल किया जा सकता है, लेकिन जिसके लिए एक निश्चित गोल, खुद पर विश्वास, दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन के बारे में जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फॉर्म में सोचना चाहिए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को वैसे तो आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, लिक्विड, गैस या सॉलिड, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो पार्टिकल्स से बनी है और पार्टिकल्स बनते हैं एटम से। एटॉम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है कि ये एक मैटर भी है और एक एनर्जी भी, यानी कि इस ब्रह्मांड की हर चीज एक एनर्जी ही है। और देखिए, एनर्जी कुछ इस तरह ट्रेवल करती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और एनर्जी के ट्रेवल करने के दौरान ये जो ऊपर नीचे जंप आते हैं इसी को वाइब्रेशन कहा जाता है, और इस वाइब्रेशन को ही वेव्स भी कहा जाता है, जो हर समय हर चीज में होता रहता है, फिर वो चीज भले ही स्थिर क्यों ना हो। हर छोटी से छोटी चीज जिसे इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसमें भी ये एनर्जी वाइब्रेट करती रहती है। वी लिव इन द ओशन ऑफ मोशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया में डेटा का एक जाल फैला हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने में गूगल जैसे सर्च इंजन हमें सेकंड्स में उस सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से हवा में ट्रांसफर होती उस इंफॉर्मेशन को हवा में कोई भी देख नहीं सकता। और साथ ही साथ जिस भाषा या जिस रूप में आप वीडियो या फोटो देख रहे हैं, आपका मोबाइल या कंप्यूटर उसे उसी रूप में स्टोर नहीं करता। लैपटॉप या मोबाइल की अपनी ही एक बाइनरी लैंग्वेज होती है ये सारा डाटा स्टोर करने के लिए, जिसे आपका दिमाग नहीं समझ सकता, लेकिन आपके कंप्यूटर या मोबाइल को वही स्पेशल भाषा समझ आती है। और ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद एक खास तरह की वाइब्रेशंस या वेव्स यूनिवर्स की वही स्पेशल भाषा है जिसे ये ब्रह्मांड समझता है, जिस भाषा की मदद से ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। और जिस तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस निरंतर होते रहते हैं, वैसे ही इंसानी ब्रेन में पैदा होने वाले हर विचार में एक खास तरह की वाइब्रेशन होती रहती है जिसे ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। और ये ब्रेन वेव्स यूनिवर्स की वही स्पेशल लैंग्वेज है जो यूनिवर्स की हर चीज में मौजूद है और जिसे हमारा दिमाग भी संचारित करता है। और ब्रेन इसी लैंग्वेज के माध्यम से ब्रह्मांड की किसी भी चीज से कनेक्ट होकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, बस जरूरी है तो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की। ब्रह्मांड का ये नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेव्स की भाषा को ही समझेगा, ना कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर कोई अन्य भाषा। सोच बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी, यानी कि चेंज योर वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशन कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। बुरे कर्म और बुरी सोच के परिणाम भी बुरे ही मिलते हैं।
अच्छे कर्म और पॉजिटिव सोच के परिणाम भी अच्छे ही मिलते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही समझने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। मान लीजिए आप किसी एक सिंगर का कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनना चाहते हैं और वो सॉन्ग आ रहा है 1 नंबर चैनल पे, लेकिन आप 5 सेकंड के बाद 2 नंबर चैनल चला लेते हैं और फिर अगले 5 सेकंड में आप 4 नंबर चैनल चला लेते हैं। ऐसा करने से क्या आपको वो सॉन्ग सुनाई देता रहेगा? नहीं, क्योंकि जो सॉन्ग 1 नंबर चैनल पर आ रहा है उसको सुनने के लिए आपको 1 नंबर चैनल पर ही टिकना होगा। यदि आप एक चैनल से दूसरे चैनल पर दौड़ते रहेंगे तो आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। और अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के बावजूद कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित दिशा पकड़नी होगी और उस गोल पर फोकस रहना होगा। मत भूलिए कि आपके विचार ही वास्तविकता बनते हैं। ब्रेन के विचारों की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये ब्रह्मांड उतनी जल्दी उस चीज को आपसे कनेक्ट करने लगेगा, यानी कि वो चीज उतनी ही जल्दी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज पहले कहाँ बना था? आप कहेंगे कि अमेरिका में। जी नहीं, हवाई जहाज सबसे पहले इंसान के दिमाग में बना था, विचारों में बना था, बाद में अमेरिका में बना। तो इसीलिए दोस्तों, आपका जो भी सपना है, आप जो भी हासिल करना चाहते हो, उसे पहले अपने दिमाग में कंप्लीट करो, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता। ये केवल इस दिमाग की वाइब्रेशन से बनने वाली ब्रेन वेव्स की भाषा को समझता है, जो केवल आपका दिमाग संचारित करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के साथ आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो है लॉ ऑफ एक्शन की। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस मात्र से सभी को सब कुछ नहीं मिल जाता। अब अगर कोई मोटा इंसान इस लॉ का इस्तेमाल कर बिस्तर पर बैठे बैठे 10 किलो वजन कम करना चाहे तो क्या सच में ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सोचने मात्र से और केवल ख्याली पुलाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन का होना भी उतना ही जरूरी है। यदि आपका गोल बॉडी बनाना है तो जिम में आपको जाना ही होगा। यदि आपका गोल है IAS बनना तो एग्जाम के लिए मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो चीज मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ शिद्दत का मतलब है ब्रेन, बॉडी और एनर्जी, यानी एक्शन। इन तीनों चीजों के बिना शिद्दत पूरी नहीं होती। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन का होना बहुत जरूरी है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ ऑफ एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। और जब ये ब्रेन, बॉडी और एक्शन, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो आपको आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक आखिरी टिप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ भी मैनिफेस्ट करने के दौरान आप लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी 10,000 रुपए है। अब अगर वो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? केवल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इतने बड़े फासले को दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा। और जहां शंका होती है वहां ये लॉ काम नहीं करता। यदि आपकी इनकम 10,000 है तो पहले 40 या 50,000 मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, और जब आप अपने गोल को अचीव कर ले तो फिर अगला टारगेट थोड़ा और बड़ा रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान मन में ये शंका ना रखें कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। इस लॉ पर खुद का पूरा विश्वास बनाए रखें। नंबर 2, इसे अलादीन का चिराग ना समझे कि आपने घिसा और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपने किसी एक लक्ष्य पर फोकस रखते हुए अपनी वाइब्रेशन में केवल उस लक्ष्य के प्रति वो इंटेंसिटी लाएं, क्योंकि विचारों से एनर्जी जन्म लेती है, एनर्जी से वाइब्रेशन पैदा होती है, और जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है वैसे ही परिणाम हासिल होते हैं। नंबर 4, कोई भी चीज बिस्तर पर लेटे लेटे प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन जरूरी है। नंबर 5, कभी भी लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें।